पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद बिहार की राजनीति में एक नई तरीके का टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा है और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे राजद के लिए, लेकिन जिस तरीके से उनके पूरे जीवन काल में जब से उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी, ख़ास करके राजद में, उनके साथ बहुत सारे ऐसे खेल हुए जिस खेल में शहाबुद्दीन को मात करना तो असंभव था। हाँ, ये ज़रूर बात थी कि उनको हटाया नहीं गया, वो बिल्कुल अपने जगह पर अडिग रहे। ये एक कर्मठता की बहुत बड़ी निशानी भी कही जाती है। लेकिन चूँकि समय के हिसाब से जिस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि 2001 में, 2004 में, 2016 में जो घटनाएं पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ हुई, उस वक्त ये इत्तेफाक की बात थी कि राजद ही सरकार में रही और राजद के सरकार में, उनके कार्यकाल में अगर उन्हीं के सांसद के प्रति इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ या ऐसी कई घटनाएं हुई जिसको सुन करके, सोच करके आज भी जो है कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहने को तो शहाबुद्दीन साहब बाहुबली नेता थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी सामाजिक छवि थी, एक विकास पुरुष का मॉडल उन्होंने जो पेश किया, उसको लेकर के आज भी कई नेता इस बात को दबे जुबान भी मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि वाकई में विकास पुरुष वो थे। अब दूसरी चीज़ें जो हम आज महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखना चाहते हैं वो ये चीज़ें हैं कि आखिर क्या वजह है कि उनकी मौत के बाद शहाबुद्दीन साहब के परिवार से जो लोगों का एक तरह से देखा जाए तो रोज़ाना मिलने का जो एक क्रम जो जारी है, इसके पीछे की रणनीति हमें समझना होगा। इसको हमें समझना होगा कि आखिर क्या वजह है कि आज भी उनका परिवार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आपको इस बात को जान करके हैरानी होगी कि जब भी शहाबुद्दीन साहब का परिवार का नाम आता है तो कहीं ना कहीं उस पर दो धाराएं बन जाती हैं, एक पक्ष और एक दूसरी विपक्ष की। हालांकि जब भी पक्ष और विपक्ष की बात आती है तो पक्ष में जो है कि राजद की बात आती है और विपक्ष में जो है कि बीजेपी और जेडीयू और उसके दीगर पार्टियों की आती है। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प बात हो रहा है आजकल में, हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व सांसद के बेटे ओसामा से मिलने के लिए सभी पार्टियों के नेता आ रहे हैं, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे वो एमआईएम के हो, चाहे वो बीजेपी के हो। सभी नेताओं का कम से कम उसकी तरफ रुझान बढ़ा हुआ है। इसके पीछे की नज़र हमें ये देखना होगा। हालांकि इसमें दिलचस्प बात यह है कि राजद का कोई शीर्ष नेतृत्व सिर्फ तेज प्रताप को छोड़ करके बाकी कोई उनसे मिलने नहीं आया। ये भी एक दिलचस्प चीज़ है। अब आपको हम बताते चले तो इसके पीछे की जो अंक गणित है उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि बिहार की राजनीति जो है कि हमेशा से जातीय आधारित रही है और यही वजह होता है कि इसमें जो है कि जातीय आधारित राजनीति और मैनिफेस्टो भी बनाया जाता है, जिसका नतीजा होता है कि जिसकी जितनी पलड़ा भारी होता है उसकी उतनी ज़्यादा हिस्सेदारी मिलती है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बिहार में अभी तक इस देश में मतलब अल्पसंख्यकों की, खास करके मुस्लिम समाज को वो नेतृत्व नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद ये 18% की जनता करती थी। अब इसी को देखना बड़ा बारीकी से हमें है कि जिस तरीके से ओसामा साहब से मिलने के लिए सभी नेता आ रहे हैं, उनके बाद यही लग रहा है कि ये लोग मेरे पाले में अगर आ जाते हैं तो बिहार में जो 18% अक़लियतों की आबादी है, जो लोग पारंपरिक वोट बैंक माने जाते थे राजद का, वो मेरे तरफ चला आएगा। हालांकि बड़ी बारीकी से जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब का परिवार, चाहे वो ओसामा हो या उनकी मैडम हो, बहुत बारीकी से अभी सब पे नज़र बनाई हुई है। अभी तक उन लोगों का कोई स्टेटमेंट नहीं आना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक परिपक्वता को झलकाता है। अब जो दूसरी चीज़ें हैं कि जिस तरीके से अंदरूनी तौर पर राजद में जो है कि कलह जो आ रही है, उसको देखते हुए कई पार्टियां उसका फ़ायदा उठाना चाहती हैं और यही वजह है कि एमआईएम के विधायक जो हैं अख्तरुल ईमान, वो भी आ करके अपना पासा फेंक करके चले गए। उसके बाद जेडीयू के भी कई दिग्गज नेता आए हुए हैं। सभी ने शहाबुद्दीन साहब के परिवार से आस्था तो दिखाया, लेकिन जिस तरीके से 18% वोट बैंक पे उनकी नज़र है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका परिवार कौन सा कदम उठाता है। हालांकि उन लोगों का एक बहुत बड़ा मायने ये भी है कि जिस तरीके से वो लोग खामोशी के साथ सभी से मशवरा करने की बातें जो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम पहले अपने सभी लोगों को बैठक करेंगे, उनसे बात करेंगे, उसके बाद कोई बड़ा कदम या कोई निर्णय लेंगे। तो इसका मतलब ये ज़रूर आता है कि जो जिस तरीके से एक तरह से देखा जाए तो राजद के प्रति लोगों की जो नाराज़गी है, उसका भी किसी तरीके से शहाबुद्दीन साहब का परिवार जो है कि नज़रअंदाज करना नहीं चाहता है। लेकिन नया कदम उठाने के लिए पूरे बिहार की अक़लियतों से, ख़ास करके उन नेताओं से बात भी करना चाहते हैं जिनका महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि बिहार की राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब इद्दत से निकलती हैं और सभी लोगों से बात करती हैं, उस वक्त कौन सा निर्णय लेती हैं,
ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जब तक हम लोग इस बात को देख रहे हैं, इस पे ये जो हम लोग जो बारीकी नज़र देख रहे हैं, ख़ास करके बिहार की जातीय समीकरण को, तो इसको नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी हमारे लिए शायद कि ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो अनजान वाली बात होगी। लेकिन जो चीज़ें हों, आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार की जो राजनीतिक समीकरण होता है, वो हमेशा से जो है कि जाति आधारित रहती है। और यही वजह है कि 15 सालों तक माई समीकरण के नाम पे लालू यादव सत्ता पे बैठ करके वो काबिज़ रहें और इसकी मलाई वो खाते रहें। लेकिन कितना इसका फ़ायदा उस दोनों समाज को मिला, अब तो ये देखने की बातें हैं, महसूस करने की बात है। लेकिन अब जिस तरीके से बिहार की राजनीति नई करवट ले रही है, इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन किस पाले में बैठ करके और किसके तरफ और किसकी आवाज़ बनता है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ।